अभी तक आप सस्ते स्मार्टफोन्स के लिए मोस्टली चाइनीज कंपनियों पर ही डिपेंड रहते हैं। यानी अगर आपको 8 से 15,000 रुपए में कोई अच्छा फ़ोन लेना होता है तो आपके पास रेडमी, रियलमी, ओप्पो या फिर वीवो फ़ोन्स के ही ऑप्शंस होते हैं। और इसकी वजह है कि चाइनीज़ फर्म्स आपको कम कीमत पर अच्छे फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स अवेलेबल कराती हैं और इसकी वजह से ही ये फ़ोन्स आज भी सबसे ज़्यादा बिकते हैं। लेकिन लगता है कि अगले कुछ दिनों में इंडियन स्मार्टफोन यूजर्स की चाइनीज फर्म्स पर ये जो डिपेंडेंसी है ये काफ़ी कम होने वाली है, क्योंकि जल्द ही रिलायंस जियो नए अफोर्डेबल एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स मार्केट में लेकर आने वाला है, जिसके बाद चाइनीज कंपनी को एक टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में आपसे इसी पर बात करूंगा और बताऊंगा कि जियो अपने अफोर्डेबल एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स कब तक लॉन्च करेगा और इनकी कीमत क्या होगी ये भी जानेंगे। अगर आप इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को देखें तो यहाँ पर 70% से ज्यादा मार्केट शेयर चाइनीज कंपनियों का है। यानी अगर भारत में 1000 स्मार्टफोन्स बिकते हैं तो उनमें से 700 फोन चाइनीज कंपनियों के होते हैं और 300 फोन्स दूसरी कंपनियों के होते हैं, जिनमें सैमसंग, एप्पल और गूगल भी आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये कंपनियां अफोर्डेबल और मिड रेंज सेगमेंट को टारगेट करती हैं और उसी पर फोकस करती हैं और यूजर्स को कम कीमत पर लेटेस्ट फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स देती हैं। यही वजह है कि चाइनीज फर्म्स इंडिया में इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए। लेकिन इन फ्यूचर इंडिया में इन चाइनीज फर्म्स की राह इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलायंस जियो अगले कुछ महीनों में करीब 10 करोड़ सस्ते एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स मार्केट में लेके आने वाला है। जियो के एंड्रॉइड फोन्स या तो इसी साल दिसंबर तक लॉन्च हो जाएंगे या फिर अगले साल के शुरुआती महीनों में आ जाएंगे। आपको याद ही होगा कि जुलाई में रिलायंस के एजीएम में कंपनी ने गूगल के साथ करीब 34,000 करोड़ की डील अनाउंस की थी, जिसमें गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.5% का स्टेक खरीद लिया था। और इसी पर रिलायंस ने कहा था कि वो गूगल के साथ मिलकर सस्ते एंड्रॉइड फोन्स लॉन्च करेगा और यही एंड्रॉइड फोन्स, यही 4G एंड्रॉइड फोन्स आपको अगले कुछ महीनों में मिलने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि ये फोन्स किस प्राइस रेंज में हो सकते हैं। तो अगर आप 4 साल पहले 2016 में जाएंगे, जब जियो लॉन्च हुआ था, तब रिलायंस ने ही फ्री इंटरनेट डेटा स्टार्ट किया था, जिसके बाद दूसरी कंपनियों ने भी मोबाइल डेटा के प्राइसेस कम किए थे और आज भी इंडिया में मोबाइल डेटा काफ़ी सस्ता है। साथ ही रिलायंस सस्ते जियो फोन्स भी लेकर आया था। तो इसी को देखते हुए लगता है कि जियो अफोर्डेबल सेगमेंट में ही अपने एंड्रॉइड फोन्स लेकर आएगा और हो सकता है कि जियो आपको 3 से 5,000 रुपए में अच्छे एंड्रॉइड फोन्स प्रोवाइड करे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इंडिया में अभी भी 35 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2G नेटवर्क पर हैं और अपने अफोर्डेबल एंड्रॉइड फोन्स के जरिए जियो उन्हें भी टारगेट कर रहा है। एक तो कंट्री में इस वक्त एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहा है, ऊपर से अगर कोई इंडियन फर्म 4 से 5,000 रुपए में अच्छे एंड्रॉइड फोन्स यूजर्स को प्रोवाइड करती है तो वो एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है। वैसे जितना भी कंपटीशन मार्केट में बढ़ेगा उससे आखिर में आप ही का फायदा होगा, एंड यूजर्स का फायदा होगा। जियो के अफोर्डेबल एंड्रॉइड फोन्स आएंगे तो चाइनीज फर्म्स भी सस्ते फोन्स निकालेंगी और आपके पास यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जियो गूगल के साथ मिलकर सस्ते 5G फोन्स पर भी काम कर रहा है और एज पर रिपोर्ट्स आने वाले दिनों में आपको जियो 10,000 रुपए में 5G फोन्स भी अवेलेबल करा सकता है। आपको क्या लगता है, जियो के अफोर्डेबल एंड्रॉइड फोन्स आने के बाद चाइनीज कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आप अपनी राय मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए आप एबीपी लाइव ऐप डाउनलोड करें और वहां पर जाकर टेक टॉक वीडियोस जरूर देखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।